गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कर्मधारय समास की परिभाषा व उसके उदाहरणों आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवाए गए थे जिसके अंदर समास की परिभाषा, समास के भेद, समास के प्रथम भेद, तत्पुरुष समास व द्वितीय भेद, अव्ययभाव समास के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। और एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी बेटा, जब हम कोई भी वीडियो वन टाइम्स देखते हैं तो हमें क्या होता है कि वो चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हमने पहले से सुना नहीं होता है। तो उसे समझने का सबसे प्रभावी तरीका यही है, आप उसको 2 और 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। जब आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे, वर्ड्स आप सुनेंगे, उसके मीनिंग समझेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। धैर्य के साथ में वीडियो देखें और समझें, ठीक है। अब कर्मधारय समास ये बहुत ही आसान समास है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। कर्मधारय समास में जैसा कि आपको हमेशा की तरह बताया गया है कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, ठीक है, जिसे पहले का पद और बाद का पद भी कह सकते हैं, पूर्व पद और अंतिम पद भी कह सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, चाहे नाम हम कुछ भी लें पद वही रहेंगे, ठीक है। तो कर्मधारय समास में जो 2 पद होते हैं उनमें आपस में रिलेशन कैसा है? उनमें आपस में विशेषण और विशेष्य का रिलेशन है। कैसे? एक तो है विशेषण मतलब एडजेक्टिव, और एक है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे लाल गुलाब। अब अगर ये शब्द दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा समास है, तो अगर समास ना पूछा जाए, ये पूछा जाए कि अच्छा बेटा बताओ इसके अंदर विशेषण कौन सा है, तुम फटाफट से बता दो कि गुणवाचक विशेषण है मैम लाल। क्लियर? उसी तरह से विशेष्य क्या है जिसकी विशेषता बताई जाए, इस लाल गुलाब के अंदर विशेष्य क्या है? गुलाब। क्लियर? तो अब ये बताइए कि इसमें समास कौन सा है, तो आपस में रिलेशन कौन सा है? विशेषण विशेष्य का। इसलिए इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय। जिस समास में पहला पद उत्तर पद मतलब बाद के पद का विशेष्य के रूप में प्रयोग हो, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अब तुम बोलोगे मैम फिर से एक और हार्ड वर्ड ले लिया, उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमान वो होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। उपमेय वो होता है जिसकी हम कंपैरिजन करते हैं। वही विशेषण विशेष्य। नेम चेंज होने से बेटा कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, नेम चेंज होने से मीनिंग वही रह रहा है। कैसे मैम? इसका एक एग्जांपल बताओ। चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख। आगे वाला पद क्या है? मुख की तुलना किससे की गई? चांद से। चंद्र के समान है मुख, ठीक है। तो यहाँ पे जो चंद्र है ये क्या है? क्या है? ये उपमान है। और किसकी तुलना की गई उससे? मुख की। तो मुख क्या है? उपमेय है। उसी तरह से चंद्र विशेषण विशेष्य मुख। समझ आया? आपस में इनका रिलेशन क्या है ये देखना। तो आपस में रिलेशन विशेषण और विशेष्य का ही है। और जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो कौन कौन से पद आते हैं? देखो, या तो आएगा के समान, है जो। जैसे आप विग्रह करोगे है जो लगा के विग्रह करके देखना। अगर आपने है जो लगा के विग्रह करके देखा, के समान लगा के विग्रह करके देखा, और अगर आपको लगे कि हाँ ये तो विग्रह बिल्कुल सही है, तो 110% समास कौन सा होगा? कर्मधारय। समझ आया? अब बोलोगे मैम कैसे? आप एग्जाम्पल बताओ। नील कमल, नीला है जो कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। समझ आया? मृग नयनी, मृग के समान नैनों वाली। क्लियर? समझ आया? तो ये आपस में रिलेशन कैसा है? विशेषण विशेष्य का और उपमेय उपमान का। क्लियर? आप देखो कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल के समान, ये देखो बीच में विग्रह करने पर के समान आएगा या है जो आएगा। क्लियर? नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, या पीत मतलब पीला ही होता है, ठीक है। तो पीला है जो अंबर, अंबर मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र। जिसने पीला वस्त्र पहन रखा है कौन है? वो भगवान विष्णु, ठीक है। परंतु हमें यहाँ पर पीतांबर
अगर ऑप्शन में, मैं ये भी बताऊंगी आपको कब आपको कौन से ऑप्शन में क्या टिक करना है, उससे पहले इनके एक बार उदाहरण देख लेते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब तुम इसे किसी और समास में तोड़ भी नहीं सकते। बताओ, अब इसे और कौन से समास में तोड़ा जा सकता है? तत्पुरुष समास में नहीं तोड़ा जा सकता, द्वंद्व में भी नहीं, द्विंगु में भी नहीं। क्लियर? लालमणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। ठीक है? देहलता, देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। कमल नयन, कमल के समान नयन। नील कमल, नीला है जो कमल। अब बेटा ये और अन्य उदाहरण भी हैं, आपको मैंने वैसे समझा दिया है, परंतु अगर फिर भी आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इन उदाहरणों को एक बार देख लेना है, वीडियो को वापस पॉज कर देना, और तुम्हें लगे कि नहीं मैम मुझे तो सारे देखने हैं, तो बहुत ध्यान से सारे के सारे उदाहरण देख लेना। ठीक है? आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम सारे समासों को उदाहरणों से समझ लेंगे। धन्यवाद।